हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त पढ़ाई चलते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी पर लगे हुए हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे, सफलता को हासिल करेंगे। चलिए, उसी कड़ी में आपकी तैयारी है तो हम आपके लिए पिछला टॉपिक क्या पढ़ाए थे, फिगर काउंटिंग का बेसिक पढ़ाया मैंने। पूरा जितना बेसिक पढ़ा था पढ़ा दिया हूँ, बाकी जानकारी आप यहाँ से पढ़ते चलेंगे। अब मैं आपको प्रश्नों का संग्रह देने वाला हूँ कि पिछले प्रश्न आया था, उन प्रश्नों किस प्रकार बनाया जाता है, कि कुछ रूल काम करता है नहीं करता है। चलिए अब देख लीजिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है और सभी प्रश्न आय वाले रहेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। एसएससी वाले प्रश्न रहेंगे। चलिए अब यहाँ बात करते हैं। इस आकृति में आपको बताना है कितने आपके क्या हैं, वर्ग हैं, सॉरी आयत समझ आता हूँ, आयत मांग रहा ना, तो यहाँ बताना है कितने आयत हैं। तो आयत को गिनने का तरीका होने चाहिए आप पास। अब रही बात, यहाँ तो कुछ विशेष रूल लगने वाला नहीं है, तो आपको अपना बेसिक दिमाग से ही इसका आंसर लाके बताना पड़ेगा। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं हम। चलो देखो, गिनती करते हैं ना। ऑप्शन हमारे पास दिया है, देखो हो सकता है अगर आप नहीं गिन पाओगे तो आपको ऑप्शन छांटने का काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न 6, 7, 8, 9 ऑप्शन दिया है, गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। हमें 5 क्या दिखाई दे रहा है अभी वर्तमान में? 5 आयत हमें दिखाई दे रहा है। और आयत किसे कहते हैं आप पता है, मैं बेसिक क्लास पढ़ा दिया हूँ। चलिए और गिनते हैं। अब पूरा की आयत की बात करें तो जो पूरा कितना जाएगा, 1 हो गया, और आपका ये वाला 2 हो गए 2, और आपका ये वाला 3 हो गए 3। तो बताइए 5 3 कितने हो गए, 8 हो गए। अब और गिन लेते, कहीं दिखते नहीं रहा। देखो 1 2 3 4 5, 5 तो हमें दिखाई दे रहा है पहली बात, ठीक है। 5 हमें पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, और एक बनेगा आपका ये 6, ठीक है, और ये बनने वाला है 7, और ये बनेगा 8, और पूरा बनेगा 9। तो हम कह सकते हैं यहाँ 5 4 कितने हो गए, 9 हो गए। तो इस वाले आकृति में आपको 9 वर्ग मिलने वाले हैं। चलिए समझ में आएंगे, बताइए जरा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए दिख रहा है, इसमें बताना है इसके पर देख चलिए प्रश्नों को आप लोग यहाँ पर देख चलिए। थोड़ा यहाँ मिस्टेक होता है दिखने में, थोड़ा बहुत वहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ हाथों को बनाए रहेगा, वहाँ आपका प्रिंटिंग वाला रहेगा। अब यहाँ बात इस वाले आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। चलिए अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैंने तो यहाँ त्रिभुजों गिनने का तरीका बताया हूँ। अब अगर आप यहाँ पर एक एक गिनोगे ना तो बहुत वक्त लगेगा। अब देखो मैं अगर बात करूं, इसको अगर मैं अलग कर देता हूं तो जो आपको दिख रहा है इस प्रकार की आकृति में त्रिभुज गिनने का आइडिया बताए थे मैंने, 1 2। तो यहां कितना बनेगा, दोनों को जोड़ दो 3। तो हम कह सकते हैं इस ऊपर वाले हिस्से में 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और एक पूरा 3। आप यहां गिन भी सकते थे मौखिक भाषा में, बाकी आप रूल पता होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति, ऊपर वाली स्थिति में आपको 1 2 3 काउंटिंग करना पड़ता, आपस जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 3 होगा, यहाँ 3 त्रिभुज हैं। अब देखो इसको अलग कर लीजिए। अब आपको एक वर्ग आयत दिखाई दे रहा और उसके अंदर आपको त्रिभुज पूछ रहा इस प्रकार। तो इस प्रकार गिनती कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जो भी लास्ट नंबर आता है, यहाँ 3 बन चुके हैं, उसका क्या करते हैं 2 गुना, कितना बनेगा 12। अब हम कह सकते हैं इसके अंदर 12 त्रिभुज हैं और यहाँ कितने हो गए 3, 12 और 3 कितने हो गए भाई, 15 त्रिभुज हो गए। अब और दिखाई देते होंगे आपको, देखो ये अगर यहाँ से देखोगे तो कितना बनेगा, 1 12 13 जो जाएगा 14, सॉरी क्षमा चाहता हूँ 15 हो चुका पहले ना, जो आपको हो जाएगा 15 और जो जाएगा 16 और जो हो जाएगा आपका 17, और तो पहले बन चुके हैं। तो हम कह सकते ऑप्शन हमारे पास है क्या, हाँ 12 15 और 2 कितने हो गए 17। क्या ऑप्शन 17 है, हाँ 17 है। इस प्रकार आप गिनना था। देखो जे आग इसकी बात करूँ तो इसको मैंने बताया हूँ बेसिक में, और इसकी बात करूँ तो इसको बेसिक बताया हूँ। तो यहाँ 3 यहाँ हो गए 12, अब 12 हो गए, 12 और 3 15 हो गए। अब यहाँ पर देखोगे ना, ये तो ऊपर गिन चुके, इसको नहीं गिनोगे क्या, बताओ, ये तो हो गया ना। तो 12 15 और 2 हो गए 17। इस प्रकार आपके इस प्रश्न में 17 आपको क्या मिलने वाले त्रिभुज। चलिए देते हैं आपके लिए, उसी कड़ी को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न 3rd नंबर का, 4th नंबर का। जैसे आपको पहला प्रश्न बन गया हो गया, 2nd प्रश्न बनाया आपने। चलिए अब लेते हैं 3rd प्रश्न और 4था प्रश्न। आप लोग वहाँ पर देख चलिए, इस पर यहाँ पर देख चलिए। चलिए बताइए आंसर क्या होगा 3rd का। आपको बोल रहा है यहाँ पर वृत्तों की संख्या बताइए। तो वृत्तों गिनना बहुत आसान होता है और इसका प्रश्न बहुत कम आता है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ वृत्तों की संख्या गिनते हैं हम, तो देखो 1 पूरा बड़ा आपको आंखों में दिखाई देता होगा, पूरा बड़ा 1 2 3 4। तो बड़े बड़े कितने हो गए भाई, 4 हो गए, ठीक है। और उनके अंदर दिख रहा है 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। बड़े आपके पास वृत्त 4 हो गए और छोटे कितने हो गए 8 हो गए। अब बात करें और हमें दिखाई दे रहा है
कितने हो गए 8 4 12। हाँ जी, कितने हो गए आपके पास 12 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5। अब देखो 5 और जोड़ दो, कितने जाएंगे 17। क्या ऑप्शन 17 है? हाँ, तो इस थर्ड का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आप वहां पर देख सकते हैं इस पर जो प्रश्न आया है पिछले एग्जामों में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें हम चौथा नंबर में, तो चौथा में क्या होगा बताइए। यहां बोल रहा है त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आपको गिनना पड़ेगा पहली बात। ठीक है, देखो सभी प्रश्नों को गिनने की आवश्यकता नहीं है, आपको नियम ढूंढना पड़ेगा। सभी प्रश्न में नियम लगता नहीं पहली बात, तो कुछ में लगता है तो दो नियम लगता है। देखो मैंने आपको त्रिभुजों गिनने के नियम बताया हूं। अगर आप एक बात गौर करोगे, हमने बताए थे अगर इस प्रकार का रहे, मान लो अकेला जी, तो कैसे गिनते हैं इसको? गिनने के 1 2 गिना जाता 1 2 1 2 1 2 गिनते नहीं बताइए। तो यहाँ कितने बनेंगे? इसको इस वाले में 3 बनेंगे, यहाँ पर भी 3 बनेंगे। कैसे 3 बन रहे हैं आप जाके देख सकते हो बेसिक क्लास में, नहीं तो बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ से 2 हिस्से बने 1 तो पूरा हो गया, और ये पूरा 1 2 3 बन गए ना। तो इन्हें काउंटिंग करने का तरीका होता है 1 2 क्रमांक लिखो, अपन जोड़ो 3, तो यहाँ 3 और यहाँ पर बनेंगे 3, यहाँ पर बनेंगे 3। तो 3 कितने बार भाई? 4 बार। 1 2 3 4, तो कर दो। तो 12 त्रिभुज हो चुके हैं आपके कोने कोने पर। अब अंदर की बात करें तो आप पता होना चाहिए, जब वर्ग या आयत के अंदर आपको जब ऐसी स्थिति दिखाई दे तो आपको गिनने का तरीका होना चाहिए पता। 1 2 3 4 कंटिन्यू लिखा जाता, जो लास्ट में होता है उसका करते 2 गुना। तो कितना बनेगा? 4 दूना 8 बनेगा। अब बताओ 8 बन गए, 8 बने गए ना? ठीक है 8 बने। अब देखो कितना हो जाएगा? ये 8 और 2 20, यहाँ बन, हाँ 8 और 2 10 बनेगा, यहाँ से बनेगा 20। अब बताओ ऑप्शन में से कहीं हमें दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं चौथे का सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार हल करना था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। अब प्रश्न क्रमांक 5 और 6वां। यहाँ अगर हम बात करें तो हमने आपको 4 प्रश्न करवा चुके हैं, आपको 4 प्रश्न बन गए होंगे आराम से। नहीं बने होंगे तो रिपीट कीजिए, देखिए किस प्रकार मैंने हल करके बताया हूँ। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ हमें बात आना है आपको आयतों की संख्या क्या है, और यहाँ बताना त्रिभुजों की संख्या। अब देखो कुछ चीज एक्स्ट्रा जोड़ देता है। यहाँ पर देखो 1 2 3 त्रिभुज पूछता तो हम 3 त्रिभुज बता सकते थे। सिर्फ यहाँ क्या पूछ रहा है? आपको आयतों की संख्या पूछ रहा है, तो आपको आयत का तरीका पता होना चाहिए अगर आप बेसिक क्लास पढ़े हो। तो इस प्रकार इसको नहीं माना जाए ना, जो तो एक्स्ट्रा लगाया कोई काम का नहीं, अलग कर दीजिए। ठीक है, अब इस प्रकार रहता बॉक्स वाला, तो आप गिनती का 1 2 1 2 1 2 3 कितने हो गए? जोड़ के 3 हो गए, यहाँ हो गए 3, इन्हें आपस में करते गुणा, कितना बनेगा? 9। ऑप्शन 9 है क्या? हाँ ऑप्शन 9 है, ऑप्शन डी। गिन सकते, अगर आप गिनकर भी देखोगे तो 9 ही आएगा, ध्यान रखना। अगर नहीं गिनते तो भी 9 है, गिनते तो भी 9 है। अगर आपको रूल पता है ना हल करने का, तो चुटकी सांस ला सकते हो, जैसे मैं ला दिया 9 ना। चलिए अगली प्रश्न की बात करें तो इस 5वें का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, 9। और यहां बोला त्रिभुजों की संख्या बताइए। आपको बेसिक पता होनी चाहिए। पहली बात, मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया हूं किस प्रकार त्रिभुजों की गिनती किया जाता है। जब इस प्रकार का पोजीशन रहे, जब कोई वर्ग या आयत के अंदर आपको त्रिभुज पूछे इस प्रकार बना के, तो कुछ नहीं करना है, बस आप काउंटिंग करना है, गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6। जो लास्ट में आता है उसको करते हैं हम क्या? दूना। कितना बनेगा? 12। ऑप्शन 12 है क्या? हाँ ऑप्शन ए। तो 6वें का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि 6 12 होगा कि नहीं होगा, तो आप गिनती कीजिए, आपके पास 12 ही क्या मिलने वाला त्रिभुज। इस प्रकार आपको 6 प्रश्न बताए मैंने, चलिए आगे लेके चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। अब आज 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न आपके समक्ष है, आप यहाँ पर देख सकते हो, और अच्छे देखना आप वहां पर स्क्रीन पर देख लीजिए प्रश्नों का समाहार, और सभी प्रश्न पिछले एग्जाम आए वाले हैं। चलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो आप अन्य प्रश्नों को और अन्य एग्जाम अगर आता है श्रद्धा ऐसे प्रश्न, तो आप आराम से बना सकते हो। चलिए यहाँ अगर बात करूं मैं, तो यहाँ 2 चीज पूछ रहा, यहाँ त्रिभुजों की संख्या बताइए मुझे और वर्गों की संख्या बताइए बोला। ठीक है, अगर हम सीधी सीधी बात करें मोटे तौर पर, तो हमें 3 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 दिख रहा ना? जब 1 2 3 अगर भाई आधा आधा लोगे तो आयत क्या, तो बात अलग है। हमें 1 2 3 हमें 3 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ 3 लिख लो। दिख रहा है आपको 3 वर्ग? अब रही बात, अगर और गौर फरमाओगे आप यहाँ पर, तो यहाँ कितना मिलेगा? 1 जो आपको जाएगा 2, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो हमें 5 वर्ग मिल चुके हैं। क्या ऑप्शन में कहीं 5 वर्ग है? तो ऑप्शन में बी तो छट गया भाई, क्योंकि हमें 5 चाहिए। पहले वाला त्रिभुज की संख्या बता रहा, बाद वाला वर्ग, तो हमें 5 वाला चाहिए। तो ऑप्शन या तो डी या तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ तो 4 यहाँ 4 दिया, ऑप्शन
बी और सी छट गए। इस प्रकार आप छाट भी सकते हो अगर बड़ा दिया गिनने में समस्या हो रहा। तो चलो अगर हम गिनते हैं यहाँ पर, देखो आपको पहले से पता होगा कि जब इस प्रकार का डायग्राम दे, सिर्फ अकेले इसको मान लो, तो क्या करते हैं हम, गिनती करते हैं ना भाई। तो गिनती कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, बेसिक क्लास जाइए 1 2 3 4। अब देखो जो लास्ट में संख्या उसका करते हैं दूना, तो यहाँ कितना हो गए 8 हो गए, यहाँ पर 8, और यहाँ 1 2 3 4 सब जगह 4 4 दूना करो 8, यहाँ पर भी 4 का दूना 8, कितना बनेगा 8, 8 तेरी 24। हमारे पास 24 हो चुके हैं। अब आप कहोगे यार 24, हाँ 24 हो चुके हैं। अब देखो अब 24 तो दिख रहा है, हमें ध्यान रखना। तो देखो 5 वर्ग है, 5 आने वाला, लेकिन 24 त्रिभुज यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ 28 दिया है। इसका मतलब या तो 28 या तो 24 होनी चाहिए, और देखना पड़ेगा। अभी हमें इतने नियम से हमें कितना मिला, 24 त्रिभुज मिले हैं और मिलने वाले। देखो जरा यहाँ बात करें अगर हम, देखो यहाँ पर ये तो बन गया, ठीक है, यहाँ पर अब बननी चाहिए पहली बात। देखो आप यहाँ नजर दौड़ाई जरा, देखो यहाँ से एक बन गए एक, और यहाँ से ये तो पहले बन चुका। आप देखो इन दोनों के लिए राउंड, इन दोनों में एक कंबाइन बन रहा है, देखो जी 1। उसी प्रकार इन दोनों बात करें जी बनेगा 2, 2 हो गया आपके पास, ध्यान रखें 2 हो चुके हैं। अब यहाँ से देखो ना, इन दोनों में नीचे से ऊपर देखो 1, यहाँ देखो 2, तो ऊपर तरफ 2 नीचे 2, कितना हो गया 4, तो यहाँ जोड़ दो 4, कितना हो जाएगा 4 4 8। देख लीजिए 28 त्रिभुज और 5 वृत्त बनेंगे, ऑप्शन ए ही राइट होगा, ऑप्शन डी छट गया। इस प्रकार इस 7वें प्रश्न का आंसर आपका 28 त्रिभुज और 5 वर्ग बननी चाहिए। अब देखो आपके पास बहुत अच्छा बढ़िया प्रश्न दिया है, 8वें नंबर का बहुत बड़ा प्रश्न है, तो इसमें गिनने की समस्या पैदा हो जाएगी भाई। तो आपको पता होना चाहिए, फिर बोल रहा हूं आपको त्रिभुज गिनना है। त्रिभुज गिनना है इसका मतलब है कि आपको बॉक्स दिया है, मतलब वर्ग या आयत दिया है, तो आप गिनती करना पड़ता है। अगर मैं सब लाइन को मिटा दूं, ठीक है, सब लाइन क्या गिनना आपको, त्रिभुज गिनना, सॉरी क्या गिनवा रहा है यहाँ पर आपको, सॉरी वर्ग गिनवा रहा, क्षमा चाहता हूँ, हाँ देख लीजिए, वर्ग गिनने की बात कर रहा है। 28 आपका आ गया ना। अगर आपको वर्ग गिनवा रहा तो देखिए कैसे करना पड़ेगा, बताता हूँ भी मैं। चलिए ऑप्शन हमारे पास 26 30 35 38 है। अगर वर्ग गिनवा रहा है तो आपको पता चाहिए वर्ग कैसे गिनते हैं। ऐसे अगर बना लिया जा रहा, मैं बना देता हूँ ना, तो गिनती करते हैं 1 2 1 2, इन गुणा किया जाता है, पता है आपको, और एक के साथ फिर एक गुणा किया जाता है। आयत में पहले जोड़ते हैं, फिर यहाँ पर फिर गुणा करते हैं, पहले ही गुणा करो फिर जोड़ना। देखो अब मैं बताता हूँ यहाँ पर, इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग, वहाँ बेसिक क्लास जैसा 1 2 3 4 4 बॉक्स है, तो हम कहते हैं 1 2 3 4 बॉक्स हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्स, 2 3 4 बॉक्स, इसका गुणा यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसके एक के साथ हो गए, एक साथ कितना बनेगा, 4 चौके 16, 3 तर का 9, 2 दूना 4 और 1 एकम 1 बनेगा। देखो 9 और 1 10, ठीक है ना 10, और यहाँ पे पास कितना हो गया, हाँ ठीक है, एक 16 बना है, एक 9 बना, एक 4 बना और क्या बना, 1 बना। 9 और 1 10, यहाँ 20 और 6 और 4 30, तो हमारे पास अभी 30 त्रिभुज, सॉरी 30 वर्ग हो चुके हैं इस पूरे बॉक्स में, मतलब लाइनिंग वाला छोड़ के अभी। अब देखो अगर यहाँ पर और बात करें हम, देखो आपको दिखाई देता होगा आपके 30 हो चुके हैं। अगर यहाँ पर आप नजर दौड़ाओगे, देखो 1 जी दिख रहा है आपको, एक अंदर और दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर देख लीजिए आप लोग जे और बना है, जे दिख रहा है जी, 4 हिस्से जे आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए जे ऐसे बना है, ऐसा बना है, नहीं बना, पता ऐसे बना ना, ऐसा देख लीजिए जे बना है, और आप ऐसे बना के दिया है। अब बताइए ऐसे ही बना ना, ठीक ऐसे बना, नहीं ऐसा नहीं बना है, हाँ ऐसे बना भी है, चलो ऐसे बना, मान लीजिए आपके पास कहाँ दिख गया, हाँ ऐसे दिखता होगा आपको, इसको दिखा रहा हूँ, हाँ जे आपको ऐसे बननी चाहिए, जे बन गया है। अब यहाँ से ऐसे डंडा लगा, ऐसे लगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कितने वर्ग बनेंगे, आपको नियम पता ना, गिनती करना भाई, 1 2 1 2, 2 2 4 और 1 एकम 1, कितना हो गए 5, नहीं तो आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 पूरा 5, तो यहाँ बन रहे 5, पूरे बाहर वाले में हो गए 30 और अंदर वाले में बन गए आपके 5, हो गए जे 35। ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या, बताइए। हम कह सकते हो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार 8 प्रश्नों को मैं हल करके बताया हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखें। चलिए इस प्रकार आप हल करना था। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न क्रमांक 9वां और 10वां
आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो और आप वहाँ पर देख सकते हो। अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है आपको प्रश्न देखने में तो आप वहाँ पर देख लीजिए, समस्त प्रश्न आपके एग्जाम आने वाले हैं। चलिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ में आया होगा अगर बेसिक वाले अध्याय में या चैप्टर में या वीडियो में, तो आप अगर इसका आंसर बता सकते हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा? चलिए बात करते हैं। अगर इसकी बात करूँ मैं, बाहर एक वर्ग है, ये वाला वर्ग, फिर एक वर्ग है, फिर एक वर्ग है। अब अगर बात करूँ, अगर बाहर वाले निकालता हूँ मैं, अगर बाहर वाले निकालूँ मैं, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा बाहर वाला सिंगल। बस इसका अंदर, इसके अंदर आपको 5 वर्ग मिलने वाले हैं। 1 2 3 4 पूरा 5, तो यहाँ 5 मिलेगा। तो इस बड़े बॉक्स में आपको 5 मिलेंगे, इस वाले में 5, इस वाले में 5। कितने हो गए? 5 तिया 15। तो समझे नहीं समझे? 15 आपको क्या मिलने वाले हैं? वर्ग। कितनी मिलेगा बताइए? हाँ मिलेगा, 5 ही वर्ग मिलेगा। ठीक है, बाकी वो बनने वाले नहीं है। इस बड़े वाले में 5, इस वाले में 5, इस वाले में 5, 5 तिया 15। ऑप्शन में है क्या कहीं? हाँ, तो इस 9वें का ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखें किस नियम से हुआ आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो जाइए बेसिक क्लास वहां से समझिए जरा। चलिए यहां पर आपको क्या बताना है? वर्ग और आयत का टोटल बताना। देख लीजिए, प्रश्न को बदल सकता है, कुछ और पूछ सकता है। तो यहां बताना आपको वर्गों की संख्या और आयतों की संख्या बताइए। चलिए यहां इस प्रश्न की अगर बात करें हम, तो यहां पूछ रहा है आपको वर्गों की संख्या और आयतों की संख्या बताइए। ठीक है, वर्ग कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 और पूरा बनेगा 1 2 3 4, ये बनेगा आपका 5 6 7। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 7 वर्ग हैं। वर्गों की संख्या कितनी होगी? 7। अब आयतों की संख्या चाहिए। देखो आयत आपको बननी चाहिए, बनाते किसे आयत बोलते हैं? जो तो वर्ग बन रहा है आपका, जो 1, नीचे वाला 2, और ये वाला आपका 3, और आपका ये वाला 4 हो गया 4, और ये बनेगा आपका 5, और पूरा बनेगा 6, और ये बनेगा आपका 7, और ये बनेगा आपका 8, और ये बनेगा आपका 9। अब देखो 9 आपके क्या हो गए? आयत हो गए। इस प्रकार आप करना था। एक बार और बताऊं क्या? बताइए। चलिए 7 वर्ग आप गिन सकते हो, इसका नियम होता है हल करने का, ध्यान रखना। लेकिन गिन लेते हैं 1 2 3 पूरा 5 6 7, हमें 7 वर्ग दिखाई दे रहा है। ऐसे ज्यामितीय आकृति जिसके आमने सामने की सब भुजाएं क्या हो? बराबर हो, मतलब चारों भुजाएं बराबर के कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। इसकी भुजा देखो, सबकी भुजा 1 2 3 4 पूरा 5 6 7 आपके वर्ग हो गए। अब आयतों की संख्या बात कर रहा है, मतलब ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बस बराबर हो। देखो जी बन गया आपको 1, जी आपका 2, जी आपका 3, जी आपका 4, आपका जे 5, और आपका पूरा जे 6, और आपका जे 7, और पूरा जे बन गया आपका 8, और आपका जे बन जाएगा 9। तो हम कह सकते हैं 7 वर्ग और 9 आयत हैं। मिला कितने हो गए आपके? 16 आकृति है यहाँ पर। ठीक, दोनों मिला के। ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या? हाँ, तो ऑप्शन ए। इस प्रकार 10वें का सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट होगा। इस प्रकार मैंने इस अध्याय के 10 प्रश्न अच्छे से करवाए हूं कवर। बाकी प्रश्न आप सेट लगा के देख सकते हो। बेसिक वीडियो देखिए, और आपका जो प्रश्नों का समाहार वाली वीडियो देख लीजिए, और अन्य आप सेट उठा के आप प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, जरूर बनेगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।